हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस द टेस्ट टॉक। सो आज हमारे सामने क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ tan a माइनस बी अपॉन tan a प्लस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 एंड पाई बाई 2, देन वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन tan a tan b एंड tan c विथ रिस्पेक्ट टू प्रोग्रेशन। मतलब हमें ये पता करना है, ये चार ऑप्शन दिया गया है, हमें ये पता करना है कि tan a tan b tan c कौन से प्रोग्रेशन वाले लोगों को रूल को फॉलो करता है। ठीक है, मतलब एपी है या जीपी है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। आप करो इसके सॉल्यूशन पे फोकस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करो कि एलएचएस में से ये जो टर्म है tan a माइनस बी अपॉन tan a, इसको आप भेजो आरएचएस में। ठीक है, देखो फिर उसके बाद क्या बचता है आपके सामने, कुछ ऐसा बचेगा साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए माइनस बी अपॉन tan ए। ठीक है, तो यहाँ से बड़े ही तमीज के साथ आप ये लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए दिस ऑल इक्वल टू tan ए माइनस tan ए माइनस बी अपॉन tan ए। ठीक है, अब ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म है हम थोड़ा उसको तोड़ेंगे और तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे आप यहाँ देख लो, ये कुछ ऐसा है tan x माइनस tan y। ठीक है, तो tan x माइनस tan y की जगह पे अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं sin x माइनस वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। और वो कैसे लिखेंगे तो थोड़ा सा उसी को मैं यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ। देखो आप यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन x माइनस वाई तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसका मतलब है साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं कि इसको डिवाइड कर देता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से। यहाँ पे इसे मैंने डिवाइड कर दिया कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से, तो इधर भी यहाँ पे क्या आया कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और यहाँ भी आया कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है ये कॉस एक्स और कॉस एक्स एलिमिनेट हो गया, यहाँ ये कॉस वाई और कॉस वाई एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि साइन एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई दिस ऑल इक्वल टू हमारे पास बचा tan एक्स माइनस tan वाई। ठीक है, तो हम इसी को करेंगे यूज, और इसको यूज करके इसी तरीके से हम यहाँ पे आगे वाला टर्म लिखते हैं। तो tan एक्स माइनस tan वाई की जगह पे आप सोचोगे तो x आपका a है और y क्या है, a माइनस b है। तो उसी हिसाब से अगर आपने सोचा, और याद रखो कि ये मैं सिर्फ न्यूमरेटर को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर जैसे है वैसे का वैसे है, तो डिनोमिनेटर को भूल नहीं जाना है। मैं फिर से यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ एलएचएस वाला टर्म साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए। अगले वाले टर्म में आप लिखोगे यहाँ पे साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन, और यहाँ पे x की जगह पे a था और माइनस वाई की जगह पे a माइनस बी था, तो वो माइनस की वजह से कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन याद रखो ये है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यानी आया कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस बी, और यहीं पे क्या है tan, याद रखो tan ए है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया tan ए। ठीक, अब आप देखोगे ये a और a एलिमिनेट हो जाएगा, a और a एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कॉस ए, और ये tan ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसे मैं अगले वाले टर्म में लिख ही लेता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा लिख लो आप साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, न्यूमरेटर में बच गया यहाँ पे साइन बी, और डिनोमिनेटर में बचा हमारे पास यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस बी इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है,
तो आप अच्छे तरीके से देखो तो इस कॉस ए ने इस कॉस ए को एलिमिनेट किया और इस साइन ए ने इधर इस साइन ए को एलिमिनेट किया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में हम क्या करते हैं कि इधर रख लेते हैं साइन स्क्वायर सी और यहाँ पे साइन ए को अगर ऊपर की तरफ भेजते हैं तो इक्वल टू हमारे पास बचेगा इधर RHS में साइन ए इंटू साइन बी और डिनोमिनेटर में बचा कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी को आप क्या लिख लोगे, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब यहाँ पे आप बड़े ही तमीज़ के साथ क्या करो, इस पूरे को डिवाइड कर दो कॉस ए इंटू कॉस बी से। तो जब यहाँ आपने कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड किया तो न्यूमरेटर को भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा कॉस ए इंटू कॉस बी से। ठीक है, और जिसका असर ये होगा कि देख लो डिनोमिनेटर में आपके क्या बच जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर सी को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, यहाँ साइन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी को हम लिख सकते हैं टेन ए इंटू टेन बी। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फाइनली हमें एक ऐसे टर्म पे पहुँचना है जहाँ पे टेन ए टेन बी और टेन सी हो, क्योंकि हमें टेन ए टेन बी और टेन सी में ही पता करना है कि वो ए पी को फॉलो करेगा या जी पी को फॉलो करेगा। ठीक है, और किस तरीके से करेगा। तो न्यूमरेटर के साथ तो कुछ ऐसा हो गया, डिनोमिनेटर में कॉस ए इंटू कॉस बी जो है वो इसके साथ जब अटैच होगा तो क्या बनाएगा, 1 बनाएगा, और जब इसके साथ अटैच होगा बगल वाले के साथ तो वहाँ पे क्या बनाएगा, टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, तो RHS एक ऐसा टर्म मिला हमें जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेन के फॉर्म में हमें बहुत सारा चीज़ मिल गया। हम यहाँ पे आते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा को तो आप अच्छे तरीके से जानते ही हो। साइन स्क्वायर थीटा को अगर टेन थीटा के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बस। तो यहाँ पे ये वाला टर्म बड़े ही तमीज़ के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, टेन स्क्वायर सी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर सी। और घबराने वाली बात नहीं है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सी का मतलब सेक स्क्वायर सी, सेक स्क्वायर सी का मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सी, और न्यूमरेटर में टेन स्क्वायर सी का मतलब साइन स्क्वायर सी अपॉन कॉस स्क्वायर सी। तो कॉस स्क्वायर सी और कॉस स्क्वायर सी एलिमिनेट होगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर सी। तो वही हमने साइन स्क्वायर सी को टेन के फॉर्म में लिख दिया। अब दिस ऑल इक्वल टू यहाँ पे आ गया हमारे पास टेन ए इंटू टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा टेन स्क्वायर सी प्लस टेन स्क्वायर सी इंटू टेन ए इंटू टेन बी, एंड दिस ऑल इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा टेन ए इंटू टेन बी प्लस टेन स्क्वायर सी इंटू टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है कि ये टर्म जो है यहाँ से एलिमिनेट हो गया। फिर बचा क्या हमारे सामने, कुछ ऐसा टेन स्क्वायर सी इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, तो अब क्या करो, इसे कुछ ऐसा लिख लो कि टेन सी अपॉन टेन ए इक्वल टू टेन बी अपॉन टेन सी। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, दैट इज टेन ए टेन सी एंड टेन बी आर इन जीपी। और अगर हम इसको यहाँ पे चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि टेन सी अपॉन टेन बी, टेन सी अपॉन टेन बी इक्वल टू टेन ए अपॉन टेन सी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि दैट इज टेन बी टेन सी एंड टेन ए आर इन जीपी। कॉमन रेशियो सेम है यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ तो है ही। तो ये कुछ नया नहीं लिख दिया हमने, इसी टर्म को क्या किया, यहाँ पे रिवर्स कर दिया। आप देखो यहाँ पे इसका उल्टा है ये। ठीक है, तो देख लो ऑप्शन में अगर ये दोनों मौजूद है तो दोनों सही है, नहीं तो कोई एक तो सही होगा ही। टेन ए टेन सी और टेन बी आर इन जीपी। तो यहाँ पे हमारे को ऑप्शन में दिख रहा है कि टेन ए टेन सी टेन बी आर इन जीपी, ये ऑप्शन बी।
तो हो गया, या tan B tan C tan A भी रहता तो वो भी चलता, तो हो गया। ये नहीं होने वाला है, ये जीपीए में नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।